अखंड मंडलाकारं श्री राधा नमः श्री राधे स्वामी
जाग जा होश में अब आ भी तो जा। जय श्री राम। जय श्री राम। इलायची से खुशबू से हो जाए। हरी खुशबू। जय श्री राम। ये वाला भजन पूरा करना है तो फिर मेरे को ये वाला भजन जजमान एक दिन के जजमान श्री राम जय श्री राम। श्री राम श्री राम। पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं चातं वन्दे हरिकान्तकम्। माता राम मत्पिता राम
मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व मेरा चंद्र दयालु नान्यं जाने नहीं जाने न नान्यं जाने नहीं जाने न मनोजम मारुतितुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातातिमजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये उल्लङ्घ्य सिन्धु सलिलं सलीलं याशोकवल्ली जनकात्मजा आदाय तेनैव ददालङ्का नमामि तं प्राञ्जलिर्नाथ नमामि तं सिया राम सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोरी जगबान जनक सुता नारायणा नारायणा हरि दीन दयाला
बोल बाके बिहारी लाल की, बोले सद्गुरुदेव भगवान की, पवन सुत हनुमान की, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परम पूजनीय धर्म समाधि अर्चनीय वंदनीय तत्वती ब्रह्मनिष्ठ हृदयासन पर विराजमान सतगुरुदेव जी महाराज, परम स्नेही उपस्थित भक्तवृंद, सूरज रूप में उपस्थित मातृशक्ति, जब द्रवन दीन दयाल राघव साधु संगत पाई, प्रभु की तरफ चलना कोई इतना आसान नहीं है। संसार की तरफ पीठ करके परमात्मा की तरफ उन्मुख होना इतना आसान नहीं है। बाधाएं तो आती हैं, पहले बरसात ने रोका और फिर लाइट ने रोका, अभी भी उपस्थिति संतोषजनक नहीं है। कल तो अच्छा था, शायद यूं में शोभा यात्रा थी, मौसम खराब हो गया, लेकिन ये तो परीक्षाएं होती हैं। भक्तों का प्रभु इम्तिहान लेते हैं, बाधाएं आती हैं, बाधाएं। सत्संग में क्यों आते हैं, राम कथा में क्यों उपस्थित होते हैं, सत्संग में क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, मंदिर में क्यों जाते हैं, सद्गुरु का वर्ण क्यों करते हैं, किस लिए, क्या आवश्यकता है। ग्रह कार्य नाना जंजाला, बहुत सारे जंजाल हैं अपने गृह में, अपने घर में, संसार में, है ना। फिर भी संसार के कार्यों का त्याग करके घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा मंदिर में, सद्गुरु के पास, राम कथा में, सत्संग में जाते ही है ना। क्यों क्यों जाते, क्या बात है, मन की शांति के लिए, मन की शांति के लिए, केवल मन की शांति ही नहीं, चित्त की तृप्ति के लिए भी जाते हैं। कुछ अधूरा है, उसे पूरा करना है, मन की शांति के लिए जाते हैं। शांति, हनुमलाल जी लंका क्या करने गए थे, लंका की यात्रा क्यों की हनुमलाल जी ने, इतनी बड़ी यात्रा, क्या बात है, सीता माता को लाने हैं, पता लगाना, खोज करने, सीता जी की खोज का प्रसंग है। सीता जी कौन है, चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। रामचरितमानस, गीत गाए तुलसी ने, आरती जग की उतारी, गीत गाए तुलसी ने, आरती जग की उतारी, राम का तो नाम है, गाथा ये सब है हमारी, राम का तो नाम है, गाथा ये सब है हमारी। तुलसी कथा में रामचरितमानस, जितनी भी बातें हैं मानस में, अच्छे से पढ़ के देखना, सुन के देखना, और फिर अपने आप से तुलनात्मक विवेचन करना, इनमें से मैं कौन सा पात्र हूं।
मेरी समस्याएं किस पात्र से मिलती हैं, मेरे दुख, मेरे कलेश, मेरे संकट, मेरी अविद्या किस पात्र से मिलती है, और उस पात्र का अनुगमन करके आप शांति की खोज प्रारंभ करें। कौन है सीता जी? ये हमारा आपका चरित्र है, रामचरितमानस। अगर मानस का दर्शन आपको समझ में आए तो आपको लगेगा कि ये कथा राम जी की नहीं, ये हमारी आपकी कथा है। इसमें से अपने आप को ढूंढो, निकालो। विश्व में भला और कौन ऐसा व्यक्ति है जो शांति नहीं चाहता? है कोई ऐसा व्यक्ति? कल्पना कर सकते हैं? रामचरितमानस को एक दार्शनिक दृष्टि से देखें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सप्त सोपान बनाए। सप्त सोपान रामचरितमानस का श्री गणेश, उन्हें 7 कांड भी कहते हैं। सप्त सोपान यानी 7 सीढ़ियां, और इस 7 में पूरा विश्व व्याप्त है। पूरा विश्व ही नहीं, त्रिलोकी व्याप्त है। 7 सोपान, 7 सीढ़ियां। 7 ही क्यों? 8 क्यों नहीं? 5 क्यों नहीं? 7 ही क्यों? क्योंकि ये पूरी सृष्टि 7 से व्याप्त है। ज्ञान की सप्त भूमिकाएं, ज्ञान की सप्त भूमिकाएं। 7 कांड, 7 सोपान, ज्ञान की सप्त भूमिकाएं। हमारे 14 लोगों का जो वर्णन किया जाता है, भूर, भुआ, स्वा, अहर, जना, तपा, है ना, सत्य, 7 लोक ऊपर, और 7 ही अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, धरातल, पाताल, 7 ही नीचे। सप्त की भूमिका है, आप जहां भी देखें 7 ऊपर है और 7 ही नीचे। पंडित जी जब पूजा कराते हैं तो आपका संकल्प जब होता है तो कराते हैं जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरत खंडे आर्यावर्ते, संकल्प करते हो। जम्बू द्वीपे, ये द्वीप भी 7 है। पूरी माला उठिए, द्वीप भी 7 माने जाते हैं। हमारे जो भारतवर्ष है वो जम्बू द्वीप में आता है। 7 की भूमिका। अगर आप श्रीमद् भगवती गीता का अनुसंधान करेंगे, पढ़ेंगे, पाठ करेंगे और करते होंगे नियमित रूप से श्रीमद् भगवती गीता, भगवान श्याम सुंदर की डायरेक्ट वाणी। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं जो भगवान की परावाणी है। 700 श्लोकों में श्रीमद् भगवती गीता को बद्ध किया है, बांधा है। और आज सबसे अधिक प्रचलन है श्रीमद् भगवत कथा का, है ना। उस श्रीमद् भागवत कथा का वाचन, कथा कितने दिन की होती है? सप्ताह वाचनम कुरु, है ना। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। प्रारंभ नहीं आया, तुंदकारी गोकरण से कहा स्वेनापि गया श्राद्ध मम मुक्ति न भविष्यति। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। 7 दिन का अनुष्ठान करो और मुझे
श्रीमद् भागवत सुनाओ, जिसमें भगवान से भी अधिक भक्तों का चरित्र गाया गया है, मुझे ऐसी कथा सुना, तब मेरी मुक्ति संभव होगी। तो श्रीमद् भगवत गीता भी 7 में बंधी है और श्रीमद् भागवत भी 7 में बंधी है और मानस भी सप्त सोपान यानी 7 कांड। कहीं भी आप दृष्टि डालेंगे 7 के बिना काम चलता नहीं। सप्ताह वाचनम करो, सप्ताह में भी 7 दिन है कोई 8वां दिन? ये मंथन है ग्रंथों का। 7 ही बार है, 8वां कोई बार नहीं है। क्यों? जब सोपान नाम रख ही दिया था तो फिर कांड नाम क्यों रखा? जब रख ही दिया था सोपान नाम तो कांड नाम क्यों रखा? और फिर कांड नाम भी रखा तो जहां सीता की खोज का प्रसंग है, उस प्रसंग का नाम सुंदर कांड क्यों रखा? क्योंकि हमारी ये कथा हनुमत चरित्र पर है, तो हनुमत राज्य को तो लेना ही पड़ेगा। सुंदर कांड क्यों रखा? कौन है ये सीता जी? क्योंकि सुंदर कांड में श्री जानकी जी की खोज का प्रसंग है। जानकी जी कौन है? शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते। शांति कौन है? सीता जी। किसकी खोज है इसमें? शांति रूपी सीता की खोज है सुंदर कांड में। दूसरे अर्थों में साधु सीर समेत प्रभु राजत परणी कुटीर और भक्ति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। कौन है जानकी जी? भक्ति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर, भक्ति स्वरूप है। तो सुंदरकांड किसकी खोज है? भक्ति की खोज है। और भक्ति कौन है? कौन है? सुंदरकांड नाम इसी कांड को क्यों दिया? बालकांड में राम जी का अवतरण हुआ, उसको सुंदरकांड नाम क्यों नहीं दिया? अयोध्या में राम और भरत का मिलन हुआ, उसको क्यों नहीं दिया सुंदरकांड का नाम? है ना बड़ी आश्चर्यजनक बात, उसको क्यों नहीं दिया? अरण्य कांड में भक्ति का अवतरण हुआ, नवता भक्ति का उपदेश दिया भगवान श्री राम ने शबरी को, उसका नाम सुंदरकांड क्यों नहीं रखा? किष्किंधा कांड में जीव और ईश्वर का मिलन हुआ, सुग्रीव और भगवान श्री राम का, उसको भी सुंदरकांड नाम नहीं दिया। ये सुंदरकांड को ही सुंदरकांड नाम क्यों दिया? लंका कांड में रावण ध्वंस हुआ, रावण की लंका ध्वंस हुई, रावण का विनाश हो जाए, ये सृष्टि संसार आतंक से मुक्त हो जाए, इससे सुंदर बात कोई और हो ही नहीं सकती थी, लेकिन उसको भी सुंदरकांड नाम नहीं दिया। उत्तरकांड में क्या बात है, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक है, उसे भी सुंदरकांड नाम नहीं दिया। इसी कांड को क्यों दिया? बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि राम भक्ति चिंतामणि सुंदर और बसहि गरुड़ जाके और अंतर परम प्रकाश रूप विराती और नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। किसका प्रसंग है? सब
सबसे सुंदर क्या है शास्त्र की दृष्टि में? कि राम भक्ति चिंतामणि सुंदर और बसहि गरुड़ जाके उड़े अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती और नहीं चाहिए कछु चाहिए दिया धृतवाती। कौन है सबसे सुंदर? राम भक्ति चिंता मणि सुंदर। सृष्टि में सबसे सुंदर है भगवान श्री राम की भक्ति। और वो भक्ति कौन है? श्री जानकी जी। इस कांड में भक्ति की खोज है। दूसरी तरफ ज्ञानियों ने कहा शांति सीता समाहिता आत्मा रामो विराजते। श्री जानकी जी शांति स्वरूपा है। कौन है? जिस मन की शांति को तुम ढूंढते हो संसार की भौतिक वस्तुओं में, वहां शांति नहीं मिलेगी। शांति जब भी मिलेगी तो श्री किशोरी जी के चरणों में जाकर मिलेगी, क्योंकि वो स्वयं शांति स्वरूप है। योगियों की दृष्टि में वो तुरीय अवस्था है, भक्तों की दृष्टि में वो भक्ति है, ज्ञानियों की दृष्टि में वो शांति है, और दीनहीन किंचन बालकों की दृष्टि में जनक सुता जग जननी जानकी और अतिशय प्रिय करुणा निधान की। एक बालक माँ की खोज करता है, एक ज्ञानी शांति की खोज करता है, एक भक्त भक्ति की खोज करता है, और एक योगी तुरीय अवस्था की खोज करता है। तो श्री किशोर जी कौन है? सुंदरी सुंदर वरनचा सब एक मंडप राजही जब जीव उड़ जाने अवस्था उन्होंने सकल विराजही। कौन है? बोले सुंदरी सुंदर वरनसा। जब भामरी पढ़ने लगी ना चारों कुमारों की और चारों कुमारियों की, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा जिमें जीव उड़ चारे अवस्था विभन सकल विराजही। जैसे जीव में जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय अवस्था विराज रही हो, ऐसे लग रही है ये दोनों जोड़ी। यद्यपि समझना बहुत कठिन है। कल तो बड़ी आसान कथा थी ना, है ना? तुलसीदास समझ में आ गया। ये समझ में आ रही है? नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? सीधी सीधी बात कह रही है कि भक्ति शांति तुरीय अवस्था और मां। कोई चार घाट है ना हमारे मानस के। एक घाट पर भगवान भोलेनाथ है, पार्वती को कथा सुना रहे। एक घाट पर यादवल्लभ जी हैं जो भारद्वाज को कथा सुना रहे। एक घाट पर भुषुंडी जी हैं जो गरुड़ को कथा सुना रहे हैं। और एक घाट पर स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं जो अपने मन को अपने आप को ही कथा सुना रहे हैं। तुलसी दीनहीन बालक हैं, दीनता के घाट पर बैठे। यादवल्लभ कदम योगी हैं जो त्रिवेणी के घाट पर बैठे हैं। और भगवान शंकर भोलेनाथ कौन है? वो तो स्वयं ज्ञान की मूर्त है। और सबसे बड़ी बात तो यह कि रचि महेश निज मानस राखा और पाई सुसमि सिंहासन भाखा। रचना ही उन्हें की है रामचरितमानस, लेकिन मानस राखा अपने मन में रखा, क्योंकि राम कथा के तेई अधिकारी जब तक अधिकारी ना मिले तब तक राम कथा नहीं सुनानी चाहिए, क्योंकि वो दुरुपयोग करेगा राम कथा का, धंधा बना देगा। कहने को तो राम कथा करेगा लेकिन उसे बिजनेस बना लेगा, धंधा बना। इसलिए राम कथा के तेई अधिकारी और जिनको सत्संगति अति प्यारी अति प्यारी अति प्यारी, जिसे सत्संगति प्यारी लगती है वही राम कथा का अधिकारी है। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने स्वयं मांगा भारी बार वर मांगन हर्षित पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। ये ज्ञान का घाट है भोलेनाथ का। दूसरा घाट कर्म योगियों का है जो यादवल्लभ जी का है। तीसरा घाट भक्तों का है जो भुषुंडी जी का है। और तीसरा घाट दीनहीन अकिंचन बालक स्वयं तुलसीदास का है जो मां से कृपा की अपेक्षा रखता है। अलग ही पात्र है, क्योंकि कथा सुनने वाले
सब ज्ञानी नहीं होते, सब भक्त भी नहीं होते, सब कर्मयोगी भी नहीं होते, कुछ अबोध बालक ही होते हैं जिन्हें तुलसी जैसा काट जाएंगे। और यह शब्द लिखा है, रची महेश निज मानस राखा, अपने मन में रख लिया लेकिन सुनाया किसी को नहीं। कब सुनाया? शिव समीप बैठी हरिशाई और कहीं शंभु अधिकारी पाई। मां पार्वती भोलेनाथ से प्रश्न किया उन्होंने, एक राम अवधेश कुमारा तीन करे चरित्र युद्ध संसार। प्रश्न किया और जब भगवान भोलेनाथ ने देखा कि अधिकारी है तो कथा सुनाना प्रारंभ किया, तब सुनाया। और एक बात मैं आपको और बताऊं, शांति की, भक्ति की, मां की खोज बाद में कर लेंगे। पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो रामचरित्र है, भारद्वाज जी ने प्रश्न किया राम के विषय में, मां उमा ने प्रश्न किया राम के विषय में, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने राम जी की कथा बाद में सुनाई, पहले भोलेनाथ की कथा सुनाई। और कहा प्रथम मैं कैशिक चरित्र पूछा मर्म तुम्हार और शुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैं ये देखना चाहता था कि तुम राम कथा के अधिकारी हो या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें पहले शिव चरित्र सुनाया और बाद में राम चरित्र सुनाया। वास्तव में तुम राम कथा के अधिकारी हो, क्योंकि जिनको सत्संगति अति प्यारी। प्रथम मैं कई शिव चरित्र बूझा मर्म तुम्हारा, मैंने तुम्हारा मर्म जाना और तुम्हें कथा सुना। वो क्या मर्म था? ये रामचरितमानस कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, मंथन है हमारे आपके जीवन का, मंथन है हमारे विचारों का, मंथन है हमारी विकृतियों का, मंथन है हमारे जीवन में जो संशय है उन सबका निराकरण करता है ये रामचरितमानस। और रामचरितमानस वस्तुतः राम कथा ही नहीं है। राम जी के लिए कहा जाता है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा और सकल लोकदायक विश्रामा। कौन है राम? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख और आनंद का भंडार है राम जी। यानी राम क्या है? राम का नाम भी अमृत है, राम का गुण भी अमृत है, राम की लीला भी अमृत है, राम का चरित्र भी अमृत है, राम का धाम भी अमृत है। अमृत 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 अमृत। राम नाम लड्डू और गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री और घोर घोर मिठास मिठास मिठास। जहां से भी चखो वहीं से मीठा, जहां से चखो वहीं से मीठा, मिश्री कहीं से भी चखो मीठी मीठी। तो राम जी क्या है? राम नाम लड्डू और गोपाल नाम घी और हरि नाम मिश्री और घोल घोल। क्या बात है, क्या बात। ऐसा है मेरे राम का चरित्र, मेरे राम की लीला, मेरे राम के गुण। यानी कौन है? अमृत। और जब मैं अमृत की बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि रामचरितमानस में तो एक एक अमृत नहीं, कहने को तो ये रामचरित्र है, लेकिन इसमें 5-5 अमृत है, 5-5 अमृत, 5 अमृत। क्योंकि ये भोलेनाथ की कृति है। किसकी कृति है? भोलेनाथ की। और भोलेनाथ को जब तक पंचामृत नहीं चढ़ाओगे वो तो प्रसन्न होंगे नहीं। चढ़ाते हो ना सावन का पूरा महीना, श्राद्धाम पैसनानं समर्पयामि, दधि स्नानं समर्पयामि, घृतं समानं समर्पयामि, मधु स्नानं समर्पयामि, पंचामृत स्नानं समर्पयामि, गंध द्वारा दुरादर्शन। पूजा करते हो तो भोलेनाथ तो बिना पंचामृत के प्रसन्न नहीं होंगे। तो ये रामचरितमानस में जब मैं राम के नाम की अमृत की बात करती हूँ, उनके चरित्र की अमृत की बात करती हूँ, तो
है कि मानस पंचामृत से आविष्कृत है, क्योंकि भोलेनाथ की रचना है और वो पंचामृत के बिना तो प्रसन्न होंगे। तो पहला अमृत कौन है? स्वयं राम जी, जो आनंद सिंधु। अच्छा, अमृत की बात करें तो तुम कौन हो? तुम सब कौन है? जब अमृत की बात करते हैं, अमृत की खोज तो सब करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं कि अमृत है क्या। अमृतस्य पुत्र, तुम स्वयं अमृत के पुत्र हो। तो अमृत के पुत्र हो, एक बूंद हो या सागर हो, है तो अमृत ही ना। ममन्माशो जीव लोके जीव भूत सनातना, जीव मेरा अंश है, ईश्वरी अंश, जीव अविनाशी है कि नहीं? तो फिर आप कौन है? अमृत की एक बूंद हो या एक कुंड हो, अमृत तो प्राप्त हो ही जाता है ना। तो हर जीव अमृतस्य पुत्र। पहचान करो अपने आप को जानो। Who am I? कौन हूं मैं? क्या परिचय है मेरा? क्या स्थिति है मेरी? मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मुझे लौट कर कहां जाना है? कभी विचार किया? मैं कौन हूं? तुम कौन हो? विचार करके देखा? यह तो भी थोड़ा सा कठिन लगता है। जिन्होंने कभी सत्संग सुना ही नहीं, उनको समझ में कम आएगा, लेकिन रेगुलर सुनोगे तो बहुत आनंद आएगा। सत्संग यही है, सिर्फ कथा कहानियां कह लेना, सिर्फ भजन गा लेना या कीर्तन में 2-2 घंटे बर्बाद कर देना, वो सत्संग नहीं है। और कीर्तन का भी कोई सिर है ना कोई पैर है। कीर्तन करो, कलो केशव कीर्तना, लेकिन कीर्तन की भी एक शैली है। थोड़ा कीर्तन करो, थोड़ा प्रयास करो, थोड़े एकाग्र होकर बैठना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो अमृतस्य पुत्र, मैं कौन हूं? अगर ईश्वर का अंश हूं तो अंश और अंशी में कितना अंतर है? ना समझ था तब ये ख्वाहिश थी कि कुछ समझूं से, जब समझ आया तो समझा कुछ भी तो समझू नहीं। बिंदु कहता है कि मैं हूं, जब जुदा दरिया से हूं, मिल गया दरिया में फिर कहता है मैं कुछ भी नहीं। एक बूंद तभी तक बूंद है जब तक सागर में विलीन नहीं होती। जब सागर में गिर जाती है तो वो भी क्या बन जाती है? अथाह सागर, अथाह। मिल गया दरिया में फिर कहता है मैं कुछ भी नहीं, शून्य हो गया, समा गया, परमात्मा का रूप हो गया, जानत तुम्हें हो जाई। जब तक अज्ञानता है कि मैं जीव हूं, तब तक ही वो बूंद है। जिसमें ज्ञान हो जाएगा ना कि मैं परमात्मा का अंश हूं, तो उसका सब कष्ट, सब कलेश, सब दुख, सब अशांति अपने आप समाप्त हो जाएगी। बहुत सारी विकृतियां आ गई हैं हमारी कथाओं में भी, हमारे सत्संगों में भी, हमारे प्रवक्ताओं में भी, क्योंकि ये कलयुग का समय है। कलिकाल में ये सब होगा। कलिमल ग्रसे विमोह सब मुक्त भय संग्रंथ और दम्भे निज पति प्रगति प्रगट किए बहु पंथ। ग्रंथों को भूल गए, पंथ चला दिए, नहीं करते, पंथों की बात करते। बहुत सारे पंथ चल गए, गुमराह करते, अधूरा ज्ञान है, इसलिए तुम लोग बहक जाते हो। लेकिन जब यहां आओगे तो आपको वो अमृत मिलेगा जो कभी सोचा भी नहीं होगा। स्वयं भगवान राम अमृत हैं, क्योंकि ये रामचरितमानस है, उनकी कथा। दूसरा अमृत भगवान शिव स्वयं है, जिन्होंने इस कथा की रचना की। क्योंकि ये राम कथा अमृत निकला कहां से? रचि महेश निज मानस राखा, भगवान शंकर के मुखारबिंद से निकला। रचना करके कहां संजो के रखा? उन्होंने अपने हृदय के अंतराल में, और जब उन्हें अधिकार मिला तो तब छलक पड़े। तो स्वयं अमृत था तभी तो छलका। भगवान भोलेनाथ स्वयं अमृत हैं। अगर अमृत ना होते
तो समुद्र मंथन जब अमृत के लिए हुआ तो अमृत तो बाद में निकला, पहले क्या निकला? हलाहल विष। और वो किसे पिलाया गया? किसको पिलाया? भगवान महादेव को विष पिलाया गया, हलाहल विष। सारी सृष्टि जिस विष से जल रही थी, भगवान भोलेनाथ ने उसे पिया। बड़ा लोची है वो। और कैसे पचाया? कैसे पचाते? भाई विष तो वही पचाएगा जो अमृत होगा जिसके पास। अगर अमृत नहीं है तो विष नहीं पचा सकता। हलाहल विष का पान किया और तब कंठ कुंठित होने लगा, जलने लगा। बाहर फेंकते हैं तो सृष्टि जलती है और अंदर ले जाते हैं तो नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि अंदर राम जी विराजमान है। पुणे तुम राम राम दिन राती संतत जपो अनंग आरती। कौन बैठे अंदर? बाहर फेंकता हूं तो सृष्टि जलती है और अंदर ले जाता हूं तो मेरे राम बैठे। नहीं ले जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं ले जा सकता। और कंठ में ही रोका। विष को कहां रोका? कंठ में। करवाओ। सारी सृष्टि को आराम मिला। क्यों मिला? क्योंकि यहां तो विष था और अंदर राम थे। विष और राम दोनों को मिला दो तो क्या बनता है? विश्राम। विश्राम विश्राम बचा गए, क्योंकि जिस राम को कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख सागर, सुख के आनंद के जो भंडार है, जो अमृत है, जो सारी सृष्टि जिनके लिए कहती है अमृतस्य पुत्रा, वो स्वयं तो है, वो राम अंदर है। इसलिए विष जला नहीं पाया, बल्कि आज भी नीलकंठ महादेव के नाम से शोभित होते हैं, शोभित होते हैं और शोभित होते हैं। और मैंने कई ग्रंथों में ये भी पढ़ा है कि जब भगवान ने समुद्र मंथन हुआ तो तब श्रावण का महीना था। क्या था? श्रावण का महीना। और श्रावण के महीने में भगवान शंकर को कितना जल चढ़ाते, कितना जल चढ़ाते, कितना जल चढ़ाते। जब कंठ विष की ज्वाला से झुलसने लगा तो भगवान विष्णु ने देखा। ये सावन का महीना क्यों पसंद है भगवान भोलेनाथ को? किस लिए पसंद है? जब भगवान भोलेनाथ को देखा कि सारी सृष्टि की रक्षा के लिए मेरे इष्ट महादेव ने हलाहल विष को ग्रहण किया मेरे आग्रह पर, भगवान विष्णु के आंसू आ गए। जब आंसू छलके तो वो दो बूंदे जब छलकी तो कहते हैं कि वही वो दो बूंदे आंसू की सावन का महीना बनकर भगवान भोलेनाथ पर बरसने लगा। इसलिए श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ को पसंद है। श्रावण में पूजा होती है, बोले भोले इधर से भगवान विष्णु ने कहा तांबे की कलश लाओ, भरो और भगवान शंकर के ऊपर डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, कितना भी जल चढ़ाओ। भगवान शंकर कभी मना करते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि श्रावण का महीना भगवान विष्णु के अश्रुओं का निर्माण है। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने देखा कि आओ मेरे प्रभु, मेरी इष्ट मेरे लिए क्रंदन कर रहे हैं, मेरी पीड़ा को देखकर क्रंदन कर रहे हैं। उन्होंने उसी दिन से धारण कर लिया कि श्रावण का महीना मेरा। और जल की धारा तो तुम लोग चढ़ाते ही हो, उसके लिए कोई कहने की आवश्यकता है ही नहीं। तो भगवान शिव स्वयं अमृत थे, इसलिए उन्होंने हलाहल विष को पचा लिया और नीलकंठ महादेव की शोभा को धारण किया। तो दूसरा अमृत कौन सा है? पहला अमृत स्वयं राम जी, रामचरितमानस का, और दूसरा अमृत भगवान भोलेनाथ। 5 अमृत है। बड़ा आनंद आता है। हम सारे अमृत ही हैं। जो पात्र आपको अच्छा लगे उसी को
को पकड़ लेना तो तुम भी नीलकंठ महादेव हो जाओगे। संसार का कितना भी विषैला कटीला आपको विष पीना पड़े, विष तो पी रहे, किसी न किसी रूप में विष तो पी रहे, अपमान का विष, अपयश का विष, है? मान प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है तब भी विष पीते हो, रिश्तेदार की टूटने का विष, कितना कुछ झेलते हो आप, तो ये विष ही है। पहचान लो अपने आप को कि ये विष कैसे बचाएं, कौन सा पात्र चुने कि हमारे जीवन की ज्वाला शांत हो जाए। बिछड़ने का दुख, अपयश का दुख, है ना, मान हानि का दुख, बिजनेस में घाटा पड़ गया तो दुख, दिवाला निकल गया तो दुख, बच्चों ने ठोकर मार दी बुढ़ापे में आकर तो दुख, बेटी अगर अपमानित हो गई ससुराल में तो दुख, कितने सारे दुखों से गिरे, है ना, पग पग पर कष्ट है। ये विष तो पीना पड़ता है, विष के घूंट ही तो है, इसकी ज्वाला को शांत करना है तो इसमें से कोई भी अमृत चुनो, तुम अमृत से पुत्रा अपने आप को सार्थक कर लोगे। तीसरा अमृत बता दूं कि आगे चलो आप समझ आ गए क्या बात है, समझ आ गई। तीसरा अमृत, तीसरा अमृत क्या बात है, क्या बात है। डूबा सागर में जो उसको मोती मिला, ये अथाह सागर राम सिंधु, राम सागर है। जितनी बार डूबोगे उतनी बार एक नया हीरा, नया रतन, नया मोती निकाल कर लाओगे। एक बार डुबकी लगा के तो देखो रामचरितमानस में इस सागर मान सरोवर है ये, जितनी बार जाओगे उतनी बार मोती मिलेंगे। तीसरा अमृत, वो अमृत थोड़े से कठिन है लेकिन ये थोड़ा सा सरल है। कौन है वो बता सकते हो? कितनी बार कथा सुनी है आपने? हजारों कथा सुनी होंगी। आजकल तो बड़ा आसान है, आस्था पे, संस्कार पे, वैदिक पे, कहीं भी कथा सुनो, है ना। लेकिन मेरे गुरुदेव की कृपा से, भोलेनाथ की, क्योंकि भोलेनाथ मेरे इष्ट है, राम जी मेरे प्राण हैं, इसलिए जो मैं बताऊंगी ना आपको कोई नहीं लगता, क्योंकि उनका प्रसाद है मेरे पास। तीसरा अमृत, प्रेम अमीर मंदर वीर और भरत पयोधि गंभीर, मधु प्रगट्यों सुमन साधुरित कृपा सिंधु रघुवीर। या तो शब्द भी नहीं है, मंथन है इसका। प्रेम अमीर, प्रेम अमृत है, अमीरा अमृत का मंदर वीर। ये 14 साल का जो वीर है राम और भरत के अलग होने का, उधर राम जी तड़पते हैं, इधर भरत लाल जी तड़पते हैं। मंदर वीरे यानी वीरे को मथानी बनाया। क्या बनाया? मंदर वीरे, मंदराचल की मथानी बनी थी समुद्र मंथन में, और यहाँ वीरे को मंदराचल पर्वत बनाकर मंदिर प्रारंभ किया। और समुद्र कौन था? भरत पयोधि गंभीर। भरत सागर है, इतना गंभीर सागर है कि आज तक उनके विषय में कोई जानता ही नहीं। भगवान ने कहा भरत को तो कोई जानता ही नहीं है, इसको बाहर निकालो। उसका जो प्रेम है मेरे प्रति, उसका जो समर्पण है, वो तो अयोध्या वाले भी नहीं जानते, क्योंकि वो शर्मीला बहुत है, भावुक बहुत है, कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करता कि मैं राम से कितना प्यार करता हूं। लखनलाल जी का प्रेम प्रसिद्ध है। एक समय तुम स्वामी दीनबंधु अंतर्यामी, मैं किसी माता को नहीं जानता, मैं किसी पिता को नहीं जानता, मैं किसी स्वामी को नहीं जानता, मैं केवल तुम्हें जानता हूँ। फिर अयोध्या में मेरा क्या काम है? मुझे तो आपके साथ जाना ही है। मैं किसी माता पिता को नहीं जानता, गुरु को नहीं जानता। यहाँ जाओ, पिता की सेवा करो। कह रहे कौन पिता? मोरे एक सबंध स्वामी। कौन है ये? लखनलाल जी। सबको पता है कि राम के बिना एक सेकंड भी रहेंगे नहीं, लेकिन भरत लाल जी का किसी को पता नहीं कि वो कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। प्रेम अमीर, प्रेम अमृत होता है, और उस अमृत को निकालना है तो मंथन करना पड़ेगा।
अति गंभीर भरत सागर है। भगवान ने मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान ने कृपा की सुरों पर, साधुओं पर, आप हम जैसे मानवों पर, और मंदिर बनाकर यानी मंगराचल बनाकर वीरे को समुद्र रूपी गंभीर समुद्र का मंथन किया और प्रेम रूपी अमृत को प्रकट किया। कभी अयोध्या कांड में भारत का पूरा चरित्र पढ़ के देखना, आपके आंसू थमेंगे नहीं। वो प्रेम का साक्षात विग्रह है, प्रेम का साक्षात विग्रह है। इसलिए प्रेम अमीर, और प्रेम जहां भी होता है अमृत वर्षण करता है, अमृत बरसाता है। प्रेम अमृत है। प्रेम को किसी ने रसायन बनाया तो किसी ने वशीकरण मंत्र कहा। देखो, आपकी आंखों में प्रेम है तो कुत्ता भी पूछ हिलाता है ना। और अगर आपकी आंखों में प्रेम नहीं है ना, तो आपकी पत्नी भी आपसे बात करने को तैयार नहीं होती। चल, प्रेम अमीर मंदर विरह, प्रेम अमृत है, प्रेम वशीकरण मंत्र है। आप शासन सत्ता से नहीं, बुद्धिमत्ता से नहीं, पैसे से नहीं, दौलत से नहीं, पद से नहीं, प्रतिष्ठा से नहीं, किसी को वश में नहीं कर सकते। लेकिन प्रेम एक ऐसा अमृत है कि उसकी 2 बूंद भी आपके पास हैं तो आप संसार में किसी को भी वश में कर सकते हैं। प्रेम से तो गोपियों ने नचाया, और आंखों में प्रेम छलका, जीवन में प्रेम छलका, तो शबरी ने जूठे बेर खिला दिए और राम ने बड़ी प्रसन्नता से छीन छीन कर खाए। और सदा कहते रहे कि मुझे जहां जहां भी मेरी परवाही हुई, अयोध्या में, जनकपुरी में, ऋषियों के यहाँ, सबने मेरा सम्मान दिया, सबने मुझे 56 पदार्थ खिलाए, कंदमूल फल। लेकिन शबरी के झूठे पेरन की पुनि पुनि करत पढ़ाई, पुनि पुनि अगर आपके पास प्रेम है ना, प्रेम का अमृत है, तो उसकी एक बूंद ही हर एक को वश में कर सकती है। ये प्रेम ऐसी रसायन है जो तुम्हारे सब दुखों का निवारण करती है, ऐसी हो चुकी है जो सब दुखों का निवारण करती है। तो प्रेम अमीर, प्रेम अमृत है। एक बूंद भी अगर भरत चरित्र की आपने चख ली तो समझ लीजिए आप प्रेम का सागर हो गए। तो तीसरा अमृत कौन है? भूति हरि के नाम की सबको पिला के भूति हरि के नाम की सबको पिला के
पयोधि गंभीर मति प्रविपिन सुर साधुरित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम प्रेम सबको कहे और प्रेम न जाने को। प्रेम प्रेम कहने से कोई प्रेमी नहीं बन जाता। प्रेम आपके सर्वस्व की आहुति जाता है। प्रेम नाम है त्याग का, प्रेम नाम है समर्पण का, प्रेम नाम देने का है, लेने का नहीं। जहां आप लेने की बात करेंगे वो स्वार्थ हो गया, प्रेम नहीं है। प्रेम गली अति साकरी तानी दोना समाई। जब मैं था तब प्रभु नहीं और अब प्रभु है हम नहीं। प्रेम गली अति साकरी तो तानी दोना। प्रेम नाम स्वार्थ का नहीं है, प्रेम त्याग है, प्रेम समर्पण है। और प्रेम आपके सर्वस्व की, पद की, प्रतिष्ठा की, पैसे की, प्राणों की, परिवार की आहुति जाता है। उसका नाम है सच्चा प्रेम। अगर और जानना हो तो भरत चरित्र पढ़ना। प्रेम भरत कहे सिहाई सिहाई। भरत कहे सिहाई सिहाई राम प्रेम मूरत तन। ऐसा है प्रेम, अश्रु छलकते हैं, हृदय विहल होता है, ध्यान की ज्वाला जलती है। सातो अस्मि परिप्रेम रूपा। किंतु भक्ति नारद भक्ति सूत्र में लिखा है सातो अस्मि परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा। एक बार स्वाद चख लिया तो तुम अमृत स्वरूप हो गए। जैसे नारद छलकते हैं, जैसे व्यास छलकते हैं, जैसे भरत छलकते हैं, जैसे गोपियां छलकती हैं, जैसे राधा छलकती है, जैसे परमहंस संत छलकते हैं कि नाम लेते ही अश्रुधारा प्रवाहित होने लगे। ऐसा है प्रेम। ये अमृत है, प्रेम अमीर। अमीर नाम अमृत का है। तो कौन है? भरतलाल जी मानस का तीसरा अमृत। पहला भगवान श्री राम तो है, दूसरा रचनाएं श्री की तो शिव अमृत। बिना शिव चरित्र सुने तो रामचरित्र समझ में नहीं आएगा। इस भूल में मत रहना कि शिव चरित्र छोड़ दें तो रामचरित्र पढ़ें, समझ में नहीं आएगा। चौथा अमृत आनंद आ रहे। चौथा अमृत गैस का। अरे चौथा अमृत वही है जिसकी चर्चा हमें करनी है, शुरुआत की। तुम ला सी दास, अंत में कौन है? दासो हम क्या बुद्धि से तेरा गुणनंदनम। दास कौन है? अमृत चौथा अमृत सुंदर कांड में सबसे अधिक चर्चा है। महावीर लक्ष्मण वीर हैं, राघव रघुवीर हैं, भरतलाल जी वीर हो सकते हैं, किंतु महावीर बिनु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। ये वीर नहीं है, ये महावीर है। महावीर तो चौथा अमृत स्वयं हमारे हनुमत लाल जी हैं। और केवल है नहीं, जहां भी जाते हैं कोई तो एक बूंद पिलाता होगा, जो कलश के कलश उड़ेल देते। रामचरित सुन देखो रसिया, और राम लखन सीता रसिया है। रसिया 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 यानी रस बरसाने वाला रसिया। अब
अमृत का सागर है मेरे हनुमत लाल जी। जहां भी जाते हैं, जिस जगह भी जाते हैं, रोजे करेंगे हो तुच्छ से तुच्छ प्राणी। आज के युग में भी सबसे अधिक पूजा आज के युग में भी हमारी सनातन परंपरा में किसकी होती है? इतने मंदिर प्रभु श्री राम के नहीं मिलेंगे जितने हनुमान जी के मिलेंगे आज भी। क्या बात है, क्योंकि उन्हें वरदान मिला है। मां जानकी ने कहा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वर जीन जानकी माता, वरदान दिया। हनुमान जी के मुख पर हंसी नहीं है, वरदान लेके कितना प्रसन्न होता है। अजर अमर गुणनिधि सुखमय, छोटे बालक की तरह मुंह फेर लिया, बोले ये वरदान तो मुझे बाल्यकाल में मिल गए। सब देवताओं ने अमरता अजय का वरदान दिया ना, अष्टसिद्धि नवनिधि, तो हनुमान जी के जन्म के साथ ही आ गई। जन्म से ही उनको किसी के देने की आवश्यकता नहीं। मां जानकी ने कहा अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। अष्ट सिद्धि के केवल तुम पूर्ण ही नहीं बल्कि दाता हो जाओ, देने वाले हो जाओ। लेकिन हनुमत लाल जी को प्रसन्नता नहीं हुई। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हूं तात बल शील निधाना। आशीष दी, बल आए, शील आए, ये निधियां तुम्हारे आसपास घूमती रहे। हम मतलब ये सब तो पहले से ही मेरे पास है। बाल लीलाएं, यदि रामचरितमानस में हनुमान लाल जी की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं है। जो पूर्वार्ध चरित्र है ना हनुमान जी का, उसका वर्णन मानस में नहीं है, उत्तरार्ध का वर्णन है। तुलसीदास जी ने और बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जैसे हनुमान बाहुक लिखा, बजरंग बाण लिखा, संकट मोचन लिखा, उसमें हनुमान जी का बहुत वर्णन है। और हनुमान बाहुक में तो बहुत ही अच्छा वर्णन है। विनय पत्रिका में भी कहीं कहीं हनुमत लाल जी के चरित्र का वर्णन है, लेकिन मानस में उनकी किसी भी बाल कथा का वर्णन नहीं। तो हनुमत लाल जी ने थोड़ा सा मुंह चुड़ाया, माँ ये सब तो मेरे पास पहले से ही है, ये नहीं चाहिए मुझे, ये सब तो मुझे जन्म से है। फिर देवताओं ने मुझे सारे वरदान दिए, उसमें ये सब मिला, अजर अमर बल बुद्धि ये सब मुझे मिल चुका है, कोई बड़ी बात नहीं माँ। तब जानकी ने देखा कि हनुमत लाल जी प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा मीठा वरदान दिया, अमृतत्व प्रदान करने वाला। अजरी अमर गुणनिधि सुत हो। जब देखा कि कुछ नहीं हुए तो बोले करहु बहुत रघुनायक छो। क्या बात है, ये अमृत मैंने वरदान दिया। अच्छा ये सारे तुझे पसंद नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं परम प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुझे वरदान देती हूँ कि करहु बहुत रघुनायक छो। तुम पर भगवान श्री राम अतिशय प्रेम करें, अतिशय छो करें, अतिशय लाड करें, तुम मेरे राम के लाडले पुत्र हो जाओ। हनुमत लाल जी अब आनंद का जब बहुत प्रसन्न होता है तो अपनी पूंछ चूम लेते हैं। तो हनुमत लाल जी हाँ जी अपनी पूंछ को चूमा, बड़े प्रसन्न हुए, कहते माँ अब ठीक है, अब ठीक है। क्योंकि जीव भला अपनी साधना से ईश्वर को कहाँ प्रेम कर सकता है या बांध सकता है? ये तो ईश्वर स्वयं अनुकंपा करे, स्वयं कृपा करे। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुधा शुभेन अमैवेश गुणते गुणतेन लभ्य। वो जिसका स्वयं वर्णन करे वही उसे प्राप्त कर सकता है। मेधा से, साधना से, तपस्या से, बहुत सारा विद्वान बन जाने से वो नहीं मिलता। वो जब भी मिलता है तो अमैवेश गुणते गुणतेन लभ्य, वो जिसका स्वयं वर्णन करता है उसी को ये सब मिलता है। करो बहुत रघुनायक छो। तुम्हें जरूरत नहीं है, अब से राम जी ही तुम्हें प्यार कर रही है। उछल पड़े हनुमत लाल जी, बोले बस माँ अब उसके आगे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जीव भला अपनी साधना से प्रभु से कितना प्रेम कर सकता है, कितनी तपस्या कर सकता है या कितनी साधना कर सकता है।
उनका अनुग्रह होगा तो आज से हमारे नाम का तप, हमारे नाम के प्रेम, हमारे नाम की तपस्या वो कर लेंगे ना, हमें क्या आवश्यकता है करने की। और सचमुच वो किसको चुनता है, वही सृष्टि के हनुमत लाल जी की तरह कार्य कर सकता है। करो बहुत रघुनायक छोड़, बहुत थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत रघुनायक छोड़, तुम पर भगवान राम अपना समस्त प्रेम, समस्त दुलार और समस्त लाड लुटा दे, मैं तुम्हें ऐसा वरदान देती हूँ। प्रसन्न हो गए। तो ये कौन है? अब राम जी ही छोड़ करेंगे, प्यार करेंगे तो उससे बड़ा प्रतिनिधित्व कोई हो नहीं सकता। तो ये हमारी रामचरितमानस का चौथा अमृत है, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं, जिस जगह भी जाते हैं, इस अमृत को अपने साथ लेकर जाते हैं और प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, प्रभु की भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, प्रभु की कथा सुनाते हैं और सबके कष्टों का निवारण करते हैं। आज भी कलिकाल में भी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कीर्त मस्तक अंजलि, आज भी जहां जहां राम कथा होती है वहीं मस्तक नीचा करके नजरें झुकाकर पीछे बैठते हैं। मुझे कोई पहचान ना, किसी ना किसी रूप में अवश्य होंगे, क्योंकि रामचरित सुन रही हो रसिया, कोई मुझे पहचान डाले, कोई मुझे पकड़ ना ले। चुपचाप बैठते हैं और राम कथा जब तुम आरती प्रारंभ करते हो तो उठकर चले जाते हैं। मेरे तो वैसे भी भाई हैं, मैं राखी बांधती हूँ, क्योंकि रामचंद्र जी माता पिता है तो हनुमत जी कौन है? अजय अमर गुणनिधि सुत हो, जानकी जी ने स्वीकार किया तो हमने तो बचपन से कि राम जानकी जब माता पिता है तो हनुमत लाल जी हमारे कौन हुए? उन्हीं को राखी बांधकर कभी कोई रूठ जाए ना तो परवाह नहीं करो, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, अस्त व्यस्त कभी मत रहो, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाए। हनुमत लाल जी इसलिए जहां भी जाते हैं राम जी का संदेश लेकर जाते हैं, जहां भी जाते हैं अमृत की बूंदें छलकाते रहते। वैसे भी शंकर सुमन केसरी रहेगा, 11वें रूप रहे हो तो अपने आप ही अंशांशी भाव में अमृत तो है, तो शिव अमृत है, तो हनुमत लाल जी भी अमृत है। तो चौथा अमृत कथा को आगे बढ़ाएं तो उसके लिए पहले हम ये जान लें कि इस रामचरितमानस का 5वां अमृत कौन है? 5वां अमृत बता दो आज, अब समझ में आ रहा है? वेरी गुड। हमारी अपनी भाषा शैली है, एक सेकंड भी ध्यान इधर उधर हुआ तो गया, बड़ा अलग ढंग से बैठा, क्योंकि ये कथा नहीं है, ये रामचरितमानस का दर्शन है, विज्ञान है। और ज्ञानी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, अगर वो विज्ञानी नहीं है तो हीरे मोती निकाल नहीं सकता, अमृत निकाल नहीं सकता। मैथड चाहिए, साइंस है, ये विज्ञान नहीं। और भगवान राम ने कहा है ज्ञानी थे वही प्रिय विज्ञानी, ज्ञानी से भी अधिक प्रिय मुझे विज्ञानी है। और ज्ञान और विज्ञान में कितना अंतर है आगे चलकर बताएं। तो 5वां अमृत पीना नहीं, पचानों के 5 अमृत। 5वां अमृत भुषुंडी जी, भुषुंडी जी की जो वार्ता है गरुड़ के साथ, यहाँ बसंत मोई सुन खग ईसा, यहां से पता चलता है कि वो अमृत है। यहाँ बसंत, गरुड़ जी ने पूछा आपको कितना काल हो गया या मानसरोवर पर रहते हो? तो भुषुंडी जी ने स्वयं कहा वो यहाँ बसंत मोई सुन खग ईसा, बीते बरस 7 और 20, बीते कल्प 7 और 20, यहां रहते हुए मुझे 7 और 20 यानी 27 कल्प व्यतीत हो गए।
27 दिन नहीं, 27 साल नहीं, 27 वर्ष नहीं, 27 संवत नहीं, कितने हुए? यहाँ पसंद मोई सुख ईसा बीते कल्प 7 और 20 मुझे ये 27 कल्प हो गए रह गए, 27 कल्प। अभी 28वीं चक्रवृद्धि चल रही है, लास्ट है, विलय हो जाता है सृष्टि का, कल की अवतार आएंगे और सृष्टि का विलय हो जाएगा। और आजकल तो क्या बताएं, लोगों ने अपने आप को सिद्ध कर दिया है कि हम ही कल की अवतार हैं। कितनी बड़ी मूर्खता की बात है ना? हम कल के अवतार हैं, संत हैं, साधक हैं, कथाकार हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि दिन रात हम कथाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं कि कल की अवतार केवल 3 दिन के लिए आएंगे कलयुग के अंत में, और कलयुग अपनी आयु पूरी नहीं करता, केवल 3 दिन के लिए आएंगे और 3 दिन में ही जो उन्हें करना होगा करके तीसरे दिन अदृश्य हो जाएंगे। तुम 60 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, कल की अवतार कैसे हो सकते हो? देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे? छोड़ेंगे भगवान को भी धोखा। स्वामी अवतारी बनकर बैठ गए। दंभ, मैंने कहा ना, कलिमल ग्रसे विमोह सब लुप्त भय सदग्रंथ, दंभी नीति प्रति प्रगति प्रकट किए बहुपंथ बहुपंथ। सृष्टि के विधान को भी नकार देते हैं, शास्त्रों की बात को भी मिथ्या साबित कर देते हैं, और स्वयं ही पंडित है, स्वयं ही ज्ञानी है, स्वयं ही विज्ञानी है, स्वयं ही अवतार बन गए जी। क्या बात है, दो में मानो ये दंभ की नगरी बन गई है, दंभ की, जहां तो दंभ है, कपट है, छल है, झूठन लेना, झूठन देना, झूठन भोजन, झूठ चलेना, सब कुछ झूठ 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 झूठ, जिसमें राम का नाम भी नहीं है। ये मानस की चौपाई है। पंडित जी महाराज जी कल मुझे कह रहे थे कि एक चौपाई ऐसी है जिसमें राम और मां नहीं है, मतलब मुझे पता है, एक नहीं 7 चौपाई है। प्रसंग चेंज हो गया तो मैंने आपको बताया, ये चौपाई उन्हीं में से है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, इसमें राम और मां नहीं है। तो वो उन लोगों में से है, धोखा मत खाना, सावधान, चक्कर में मत पड़ जाना। स्वयं को भी धोखा दे रहे हैं और आपको भी धोखा दे रहे हैं। रामायण पढ़ा करो, गीता पढ़ा करो, भागवत पढ़ा करो, उपनिषद और वो तो समझ में आएंगे नहीं, कोई पढ़ने वाला ना हो तो, कोई विज्ञानी ना हो तो तब समझ में आएंगे। इसलिए ये जो यहाँ बसत हुए सुरखत ईसा बीते कल्प 7 और 20, मुझे 27 कल्प बीत गए यहाँ रहते हुए, तो 27 कल्प तक कोई जीवित रह सकता है नहीं ना। इसलिए अमृत से पुत्रा, 5वां अमृत काकभूषण लीजिए हैं। कैसे हैं, अगर समय मिलेगा तो सुनाएंगे, फिलहाल तो हम हनुमत लाल जी पर हमारा फोकस है। तो इसलिए ये हमारे रामचरितमानस का पंचामृत है, इसके बिना प्रसन्न होते नहीं। कौन? भोलेनाथ। और भोलेनाथ अगर प्रसन्न नहीं हुए तो राम जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इसलिए प्रारंभ में वंदना की, सीताराम जी की बाद में की, पहले कहा भगवान शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम या व्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा सपंतस्तमीश्वरम। आपके अंतःकरण में ही ईश्वर विराजमान है, लेकिन दर्शन नहीं होगा जब तक भवानी शंकर आप पर रीझ ना जाए। श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा और विश्वास जब तक नहीं आएगा, भोलेनाथ और पार्वती नहीं आएंगे, तब तक रामचरितमानस का एक अक्षर भी समझ में नहीं आएगा। पढ़ने में पढ़ लो, सुन लो, समझ आ जाए उसका लॉजिक, उसका रहस्य, उसका भेद, वो तभी होगा। तो प्रारंभ में सीता राम गुण राम, बाद में का पहले क्या कहा? भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम या व्याम बिना न पश्यन्ति सपंतस्थलीश्वरम। हमारे अंतःकरण में रहने वाला परमपिता परमात्मा
इसे तुम आत्मा को, परमात्मा को, कुछ भी कहो, वो समझ में नहीं आएगा जब इनकी कृपा नहीं होगी। इनकी कृपा पाने का साधन अमृत। 27 कल्प तक वही रह सकता है जिसने अमृत का पान किया हो, वो जो, या फिर वो स्वयं अमृत हो गया, है ना। तो कितने हो गए? हो गए ना पूरे 5, ठीक है, समय भी हो गया। रामचरित जे सुनत अखाई और रस विशेष जाना तिन नाही। बार बार पियो 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 पियो। ये तो राम कथा की अपनी महिमा है। इसे पीकर कभी कोई छकता नहीं है, कभी कोई अघाता नहीं है, कभी कोई भरता नहीं है। और अगर वो भर गया तो इसका मतलब उसने रस विशेष तिन जाना नहीं, उसने इस रस के महत्व को जाना ही नहीं। इस रसामृत को चेष्टा करिए कल से हनुमत चरित से, यानी अमृत। हनुमत जी भी अमृत हैं और उस अमृत को पीने का प्रयास करेंगे। इतने से दिनों में पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन टच करते हुए चलेंगे हर प्रसंग को तो फिर भी आनंद आएगा। आज इतना ही, इतने शब्दों के साथ वक्तव्य को विश्राम देंगे। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे, किंतु हम आपकी उपस्थिति से संतुष्ट नहीं है। अधिक से अधिक लोगों को लाइए। ठीक है, आज बरसात हुई, विघ्न तो होंगे। हनुमान जी सीता जी को खोजने गए जब जहां से हमने प्रारंभ किया था, शांति सीता समाधि का, शांति की खोज में कितने विघ्न आए? ऐसे पहुंच गए क्या सीता जी के पास? कितने विघ्न आए? लेकिन रुके क्या? पर तुम तो घर में बैठ गए, पर तुम तो आ गए, तुमसे कहने का क्या बात? उनको कहना जो घर में बैठे कि जरा सी बरसात हुई और आप सत्संग में नहीं गए, कथा में नहीं गए, वंचित रह गए उस अमृत को पीने से। लाओ, जबरदस्ती लाओ, एक दिन दोबारा वो अपने आप आएगा। ध्यान रखिए, सो गए क्या? अगर समाधि लगी है तो बिल्कुल मत बोलो, क्योंकि ये जो भाषा हम बोलते हैं ये समाधि की भाषा है, ये कथा नहीं है। समाधि लगी है तो ना बोलो, लेकिन अगर जानबूझ के नहीं बोल रहे हो, प्रमाद कर रहे हो बोलने में, तो जो राम का जयकारा नहीं बोलता ना, अगले जन्म में गूंगा हो जाता है।